हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का पहला फेज पूरा। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई। चट्टान के नीचे पानी नहीं जा सकता। राम मंदिर का आधार बनकर तैयार हुआ। अगले 2 महीने में राम मंदिर का दूसरा फेज भी पूरा हो जाएगा। तीसरे फेज में 3 से 4 महीने लगेंगे। 2023 तक भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। काफी तेजी से चल रहा है काम। चंपत राय बोले, मंदिर की नींव कंक्रीट की है। 2 तरह के पत्थर हैं, कर्नाटक का ग्रेनाइट, मिर्जापुर का सैंडस्टोन लगाया गया है। राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद मेहता बोले, बेस का एक ब्लॉक 16 फुट का है। ऐसे 30,000 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। आपने यूपी में मुफ्त बिजली पर बड़ा दाव लगाया। सरकार बनने पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, योगी सरकार लोगों के घरों में भेज रही है महंगे बिल। आपकी सरकार बनी तो बिजली बिल माफ। आम आदमी पार्टी की यूपी की 100 उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट पर बवाल। अयोध्या की जगह लिखा फैजाबाद। आप सांसद संजय सिंह ने जारी की 100 प्रभारियों की लिस्ट। संजय सिंह ने कहा, ये प्रभारी हो सकते हैं पार्टी के उम्मीदवार। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने मीटिंग की। कहा, पारदर्शिता के लिए डिजिटलीकरण जरूरी, किसानों को फायदा होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले गिरिराज सिंह। सीएम आवास पर मुलाकात। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक। बोले, सिर्फ हमारी योजनाओं का फीता काट रही है योगी सरकार। सरकार बदलते ही किसानों के दिन बदलेंगे। अखिलेश बोले, किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा। पंचायत चुनाव में सरकार ने गुंडागर्दी की। अखिलेश बोले, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी अपराध में नंबर 1, महिला अपराध में भी यूपी आगे है। ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाए जाने का मुद्दा उठाया। माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना। जोरदार बारिश के चलते सीएम योगी का बाराबंकी दौरा रद्द हुआ। तेज बारिश के चलते कार्यक्रम के पंडाल में पानी भरा। भारी बारिश की वजह से बीजेपी के किसान मोर्चा का सम्मेलन रद्द। 18 सितंबर को लखनऊ में होना था सम्मेलन, अब 26 सितंबर को होगा। आज से 3 दिन के अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी। आज रात शहीद दिनेश के परिजनों से मिलेंगी। रात 9 बजे सैनिक स्कूल जाएंगी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कल सुबह अमेठी में करेंगी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल दोपहर 2 बजे गौरीगंज में कार्यक्रम। यूपी में पराली जलाने से जुड़े किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। योगी सरकार ने आदेश जारी किया। किसानों पर केस वापसी पर बोली प्रियंका, चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक। प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोली बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, अगर मैदान में उतरी तो हार जाएंगी। बीजेपी के मोहसिन रजा का राहुल पर पलटवार। बोले, कांग्रेस ने देश की दलाली की है, देश को बेचने की दलाली की। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं चुनाव का, बीएसपी का वोट काटेंगे। रामदास अठावले बोले, यूपी में 26 सितंबर से बहुजन कल्याण यात्रा निकालेंगे। 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। बीएसपी को हम धक्का दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत बड़ी सौगात दी। इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने का ऐलान किया। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, देवबंद के बाद अब मऊ में भी बनेगा एटीएस सेंटर। सीएम योगी ने यूपी मातृभूमि योजना का ऐलान किया। ग्रामीण इलाकों के लोग सीधे विकास योजनाओं में भागीदार बनेंगे। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने गांव में तालाबों की तस्वीर बदलने के लिए 90 करोड़ रुपए दिए। 7,500 तालाबों को साफ किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगी पाबंदी हटाई। यात्रा के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज के 14 दिन पूरे होने जरूरी। हाईकोर्ट ने कहा, एक दिन में केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को इजाजत। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा में पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाने की भी बात कही। भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान की इजाजत नहीं होगी। बीजेपी उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे। पार्टी के कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंधन की मीटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनिता आश्रम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। आश्रम में पेड़ भी लगाए। उत्तराखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सेंटर को मंजूरी मिली। हरिद्वार में फेसबुक पोस्ट को लेकर आप कार्यकर्ता पॉपिंग चौहान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता का प्रदर्शन। उत्तराखंड में आपके सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय गोठियाल ने बाजपुर में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। कांग्रेस की दूसरी चरण की परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम जारी। 17 सितंबर को हर की पौड़ी हरिद्वार से शुरुआत होगी। गोवा के बेनाउलिम में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। पार्टी बोली, हौसले पस्त नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिशन गोवा बीच पर सफाई अभियान चलाया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।